देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने एक बार फिर प्रदर्शन की धमकी क्यों दी? सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सौरव दास का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदर्शन को लेकर कोई ऐसी शर्त रखी जाती है जो उन्हें मंजूर नहीं है, तो सीजेपी इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनकी मांगों और प्रदर्शन को लेकर कोई अनुचित शर्त लगाई गई, तो पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने पर विचार कर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने फिर से प्रदर्शन की धमकी क्यों दी? क्या सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को लेकर सीजेपी और उनके बीच कोई बड़ा मतभेद सामने आ रहा है? फिलहाल सौरव दास के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा? देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है,
सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का, एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो इस वक्तव्य से जरूर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इस पर आप कुछ अपना लीगल स्टैंड ले सकते हैं फ्यूचर में? हो सकता है शायद बात करके लें, या जो भी है पूरे किस चीज पे लीगल स्टैंड? यही अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं कि वो अग्री नहीं है, तो उस पर कुछ आप अपनी तरफ से कोई लीगल स्टैंड? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो, ऑफ कोर्स वो मानना तो पड़ेगा, लेकिन सरकार को ये नहीं पिक एंड चूज वाला नहीं होना चाहिए सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो अब हमें वो मानना पड़ेगा। जो आपने अश्योरेंस और गारंटी दिया देश भर के सामने, युवाओं को, सारे प्रेस के सामने, वो सबसे पहले आप निभाओगे। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट बोले, जो भी कुछ रिलीफ या ऑर्डर दे, वो फिर आप मानोगे। ये है बोलने का मतलब। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर पूछूंगा, पॉलिटिकल रिएक्शन इसके बाद आपने देखे होंगे बहुत सारे आ रहे हैं, सीजेपी को लेकर तमाम, है ना, इस तरह के, और जेन जी को लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट पूरा तरह से जेन जी को लेकर ही चर्चा में जेन जी ही रहा। कंगना रनौत है एक्ट्रेस और साथ साथ पॉलिटिशियन है, बीजेपी की सांसद हैं। उन्होंने जेन जी को लेकर ये कहा है कि जेन जी का मतलब जो है जेन जनरेशन गटर, ये सब उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कहा है। तो अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, क्या कहेंगे इस तरह की? अगर देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखें।